तो जब कथा सुना रहे होते बोले बाबा पार्वती जी को, तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्नाननम। तो ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में आनंद, शांति, सारे तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं, बैठते हैं उनकी सन्निधि में। हरि कथा भी हमें इतनी आकर्षित करती है, हमें उसका क्या कारण है, सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान की लीलाओं का गायन, श्रवण और उस भाव में डूब जाते हैं। हमारे जैसा तो हम धीरे धीरे पागलपन की मात्रा बाबा जी थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन फिर भी कन्हैया 6 घंटे के बगैर आते नहीं। कभी कभी कुछ बाध्यता हो तो जल्दी जल्दी कर लेना पड़ता है कृष्ण जन्म, लेकिन 6 घंटा चलो हम तो बैठे रहते हैं, लोग भी 4-5 दिन हो गए तो फिर अभ्यास भी हो जाता है बैठने का, और सब कुछ भूल करके किस रस में डूब जाते हैं हम। हनुमान चालीसा में इसलिए हम गाते हैं, डूबते हो तो जन्म जन्म के दुखों की विस्मृति हो जाती है। 6-7 घंटे का लंबा ऑपरेशन हो रहा हो, पूरा हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, हार्ट से साफ। यदि वहां जाकर के देखो जहां सर्जरी हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी, तो आपको वो दृश्य याद आएगा जब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ करके सीताराम का दर्शन कराया था। इस तरह से सारा चिपिया विपिया से कस के इसको खोल करके और फिर हार्ट को निकाल करके उसके ऊपर सर्जरी करते हैं। आपको कोई पीड़ा नहीं होती, किसी पीड़ा का अनुभव नहीं। क्यों? बेहोश कर दिया गया, एनेस्थेसिया दिया गया। आप उस पीड़ा को झेल नहीं सकते। तो ज्ञान तंतु जो है हमारे, जो पीड़ा का अनुभव कराने वाली मशीन है अंदर भगवान ने फिट करी है, तो उसके साथ का कनेक्शन फॉर द टाइम बिंग टूट जाता है। तो हमारे ज्ञान तंतु उस पीड़ा का अनुभव नहीं करते, बेहोश पड़े। 6 घंटा 7 घंटा 7 घंटा तक बेहोश रखे, उतनी मात्रा का एनेस्थेसिया दिया गया है। लेकिन यदि ऑपरेशन करते करते एंजियोग्राफी में जो देखा था कि भाई ये आर्टरी इतनी ब्लॉक्ड है, ये आर्टरी इतनी ब्लॉक्ड है और 3 बाईपास करने पड़ेंगे, ऑपरेशन करते करते फिर अचानक डॉक्टर के ध्यान में आता है कि अरे ये भी बंद है, यहां पर भी बाईपास करना जरूरी है, तो 3 नहीं 5 करना पड़ेगा। फिर से एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर साहब थोड़ा और आप 2 घंटा सोते रहे, इंजेक्ट कर लेते हैं, एनेस्थेसिया दे देते हैं। तो 6 घंटे के स्थान पर 8 घंटा कोई पीड़ा का अनुभव नहीं। मेरी कई वर्षों के पहले मेरी एक छोटी सी सर्जरी थी, माइनर सर्जरी। वैसे भी एकदम मजबूत मन के पेशेंट है, ऐसा नाटक तो करना पड़ता है। भागवतकार की बात, डरे। एक जमाना था कि सुई से भी डरते थे, सुई लगा। ऑपरेशन की बात आई तो ठीक है कर लो। एनेस्थेसिया दिया गया, सर्जरी हो गई, तो फिर रूम में ले आए। थोड़ा सा ही था, तो आँख खुली, होश में आए, तो
आसपास बैठे थे सब लोग, कैसा फील कर रहे हो भाई जी? एकदम ठीक, एकदम ठीक, कोई पीड़ा नहीं है। तो डॉक्टर और नर्स थोड़ा हंसे कि बहादुर बन रहे हैं कि कोई पीड़ा नहीं है, क्वाइट ऑल राइट। लेकिन जैसे एनेस्थेसिया का प्रभाव कम होने लगेगा तो अभी जो पीड़ा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, और हकीकत में 3-4 घंटे के बाद बाबा जी कैसा है, थोड़ी थोड़ी पीड़ा है। वहां तो आपको बेहोश करके उस पीड़ा के अनुभव से आपको बचाया जाता है, लेकिन यहां आप इस प्रकार होश में लाए जाते हो और संसार से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। देह भाव से ऊपर ऐसे उठ जाते हैं हम इस रस में डूबे हुए कि फिर जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये बात अलग है, फिर कथा से बाहर निकलोगे तो फिर सब याद आएगा। ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, श्रुति कहती है इस रस में डूबे हुए को फिर उस परम आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसी इस दिव्य तपोभूमि कल्याणिका का ये अद्भुत दिव्य स्थान, कल मैं ऊपर से देख रहा था बाबा जी, जब मैं आया तो ऊपर से देख रहा था कल्याणिका का, वहीं से दर्शन किया, नमन किया मैंने। तो ऐसा लगा कि जैसे दिव्य लोक से ये धाम उतर करके यहाँ पर स्थिर हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। शिवालय हम बनाते हैं तो पीठिका तो नीचे तैयार होती है, लेकिन शिवलिंग को हमारी परंपरा है, ये हमारी शास्त्र विधि है कि ऊपर से उतारा जाता है, शिखर के ऊपर से, बाद में वो शिखर बन जाता है, उसको उतारा जाता है। भैया ये इतना अद्भुत विज्ञान है, स्त्री के गर्भाशय से बना हुआ वो अंडा, एग, और पुरुष का स्पर्म, इतने सारे स्पर्म में से एक स्पर्म उस एग में एंट्री करने में सफल हो जाता है। वो जो एंट्री है ना स्पर्म की एग में, वो प्रकृति रूपी पार्वती और शिव का मिलन है। पुरुष और प्रकृति से ही ये पूरा संसार, अनंतानंत ब्रह्मांड, ये पुरुष और प्रकृति का ही मिलन है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की ही बात करी भगवान कपिल ने। भगवद गीता के अनुसार तो द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इतना कहकर के बात वहां समाप्त नहीं हुई, फिर आगे कहते हैं उत्तमः पुरुषस्तत्त्वः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। उस ईश्वर सांख्य की बात है। भागवत में भी जो सांख्य है वो शेश्वर सांख्य है, निर्बीज नहीं सबीज सांख्य है। नहीं तो सांख्य दर्शन निरीश्वर है। ऊपर से शिवलिंग उतरता है और फिर एकदम उसमें स्थिर कर दिया। आपके घर में भी यदि आपने सेवा रखी हो, पंचदेवोपासना करने वाले लोग हैं हम, सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, तो शिवलिंग हो घर में। शिव के भी 2 स्वरूप है शिव पुराण के अनुसार, सकल और निष्कल। तो निष्कल स्वरूप जो है वो ये शिवलिंग है।
और जो सकल साकार स्वरूप है, उसमें कर्पूर गौरम, जटा जटा मुकुट सिर, लोचन नलिन विशाल नीलकंठ, लावण्य निधि सोहबाल विदुबाल, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। ये सकल स्वरूप है, साकार। लेकिन शिवलिंग ये निष्कल स्वरूप है,